तो उत्तरकाशी में स्थिति जो है उस पर लगातार नजर बनाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर से उन्होंने निरीक्षण भी किया। आज रेस्क्यू का दूसरा दिन है। कल आपने देखा कि स्थिति बहुत ज्यादा सही नहीं थी, लगातार जो बारिश हो रही थी इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में समस्याएं भी आ रही थी। चलिए ठीक है, हमारे साथ तमाम खास जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से, तमाम अपडेट्स आप तक लेकर आ रहे हैं। महावीर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। महावीर हमारे साथ उत्तरकाशी से जुड़े हैं, राहुल मिश्रा ऋषिकेश से हैं और उपेंद्र राणा देहरादून से। महावीर, सबसे पहले आपके पास अभी उत्तरकाशी में क्या हालात हैं? आज रेस्क्यू ऑपरेशन का दूसरा दिन है। बिल्कुल, इस समय जो है उत्तरकाशी के हालात की अगर मैं बात करूंगा, इस समय सूबे के जो मुखिया है इस समय जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से हासिल पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पे जायजा किया है, देखा है और जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी के जवान है उनसे बात किया है कि किस तरह से यहाँ पे जो है रेस्क्यू चल रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, भले नेशनल हाईवे इस तरह से बंद है क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी टीम जानी थी एनडीआरएफ की हो या पुलिस की हो, पूरी तरह से यहाँ पे रुकी हुई है और आगे बढ़ने के लिए जो है तैयार है, मगर जो मार्ग है पूरी तरह से बाधित है। यहाँ पे जो है गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग दो जगहों से पूरी तरह से बाधित है, आगे जाना बहुत मुश्किल हो रखा है। कम से कम 60 और 70 मीटर के हिसाब से जो है जो यहाँ पे सड़क है वो पूरी तरह से धंस चुके हैं। उसके बाद जो है आगे भी अगर आगे की बात करूंगा तो वहाँ पे एक पुल था, बहुत बड़ा पुल था, वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका, जो रात को ध्वस्त हो गया था पुल। और उसके बाद इस समय जो है पूरी टीम लगी हुई है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से 4 डॉक्टरों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से हरसिल भेज दिया गया है। भले वहाँ पे आईटीबीपी के जवानों द्वारा जो है जो आईटीबीपी के डॉक्टर हैं वो वहाँ पे रेकी कर रहे हैं। इस समय अगर अपडेट की बात करूंगा तो 135 लोगों को जो है सुरक्षित निकाल दिया गया है, जिसमें से 35 लोग गंगोत्री की तरफ वो नेलांग में जो है आईटीबीपी कैंप में है और 100 लोगों को जो है वो जो धराली गांव ऊपरी वाला इलाका है वहां पे पहुंचा दिया गया है और सुरक्षित स्थानों पर रख दिया गया है। अगर बात करेंगे जो अभी तक रिकवर हुए 4 बॉडियां से रिकवर हुए, अभी बताया जा रहा है कि 50 से ऊपर, अनुमानित है कि 50 से ऊपर अभी लोग जो मिसिंग है। 50 लोग वो हैं जिन लोगों ने जिनके परिजनों ने ये शिकायत की है कि मेरे व्यक्ति की संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो यहाँ से मिसिंग है, वो 50 लोग हैं। मगर उससे ऊपर जो संख्या बढ़ने की संभावना है वो इसलिए कि कई लोगों का ऐसा है जो लोग वहां पे मौजूद नहीं है, जो बाहर रहते हैं, उनके परिजन वहां पे, तो उन्होंने भी यहाँ पे जानकारी सिर्फ फोन पे संपर्क कर पा रहे क्योंकि फोन पूरी तरह से बंद है, वहां पे नेटवर्किंग पूरी तरह से बंद है क्योंकि जो नेशनल हाईवे जो जलवा आया था उसके कारण, जो वहां पे मलबा आया था उसके कारण जो है जो तारे थी नेटवर्क की तारें से पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, जो बिजली है पूरी तरह से वहां पे बंद हो रखी थी, जिसके कारण वहां पे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मगर जो संभावना ये जताई जा रही है कि 100 से ऊपर संभावना है कि 100 से ऊपर वहां पे मौजूद हो सकते हैं, लोग दबे हुए होंगे। उसमें से कई लोग यात्री हैं जो यात्रा करने गए थे क्योंकि वो मुख्य पड़ाव माना जाता है, वहां पे यात्री रुकते हैं, तो वहां पे भी निश्चित तौर पे जो है कुछ यात्री भी होंगे। जो अब तक पता लगा कि कम से कम 15-20 यात्री जो है बाहर के हैं, जो गए थे, कुछ बाइकर्स से थे, वो बाइकर्स को पता नहीं लग पा रहा है, मगर उनकी कंप्लेंट अब तक नहीं हो पाई। सिर्फ कंप्लेंट जिन लोगों की उनमें से 50 के आसपास ही माने जा रहे हैं, मगर संभावना ये जताई जा रही है कि वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आए हुए मजदूर थे, वो वहां पे मौजूद थे, जो वहां पे समय सेब के जो ठेकेदार पहुंचते थे, सेब का व्यापार करते हैं, वहां पे वो भी वहां पे पहुंचे थे। अभी उनकी भी कोई जानकारी नहीं है। भले ही प्रशासन दावा कर रहा है कि हम रेस्क्यू टीम पूरी तरह से चल रहा है, मगर रेस्क्यू टीम जो है ज्यादातर जो हमने देखा कि मार्ग बाधित होने के कारण नहीं पहुंच पा रही है। सिर्फ हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है यहाँ के जो डीएम है और एसपी है उनको वो गए वहां पर, सूबे के मुखिया गए। भले उत्तरकाशी जिले में 4 डीएम इस समय जो है तैनात किया गए हैं, उसमें से 4 एसपी भी लगाए गए, जो चारों के चार जो है काम कर रहे हैं। मगर अगर हम वहां की बात करेंगे तो वहां पे जो स्थिति इतनी भयानक है कि वहां पे कहना बहुत मुश्किल है। जो रेस्क्यू टीम है उनके लिए भी मुसीबत हो रही है। भले आज मौसम थोड़ा सा सही है, इस वक्त थोड़ा मौसम रुका हुआ है, बारिश नहीं हो पा रही, मगर रेस्क्यू टीम के लिए वहां पर रिस्क लेना इससे बहुत टफ है क्योंकि वो मलबा है, बहुत ही नाजुक है, उसके अंदर अगर हम रिस्क लेते तो निश्चित तौर पर हम भी दस सकते हैं, तो इसलिए वहां पे जाना बहुत मुश्किल है। फिर भी आईटीबीपी, एनडीआरएफ अपनी पूरी जान लगाए हुए है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। जो लोग किसी भी तरह उनको सुरक्षित निकालना है, अगर कोई लोग सुरक्षित है तो वैसे संभावना ये जताई जा रही है क्योंकि जिस तरह वो मलबा आया है उन होटलों के अंदर जो दबे हुए हैं उनका जीना बहुत मुश्किल है। संभावना ये जताई जा रही है कि वो लोग मुश्किल होंगे, मगर जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 50 से ऊपर जो बताया जा रहा है, ये सरकारी आंकड़ा 50 से ऊपर बताया जा रहा है, मगर जो स्थानीय लोग बता रहे हैं वो 2 और 250 के बीच में संभावित बता रहे हैं कि 2 और 250 के बीच में वहां पे लोग हो सकते हैं।
क्योंकि यात्रा सीजन थी। कावड़ के बाद जो अब यात्रा शुरू हो गई थी, इस समय लोगों को वहां पे चहल पहल में थी। मगर साथ में बता दूं, वहां पे एक मेला भी था। जो मेला था उस मेले में भी निश्चित तौर पे लोग बाहर से भी आए थे, जो स्थानीय लोग हैं उस मेले में गए थे, क्योंकि धार्मिक मेला होता है, इसके कारण वहां पे भीड़ जरूर रही होगी। कुछ लोग तो ऊपर गांव में गए, मगर कुछ लोग नीचे थे। उसके साथ बताया जा रहा है कुछ युवा वहां पे भी मौजूद थे, जिनके कोई अपनी पर्सनल मीटिंग थी वहां पे, वो भी होटल के अंदर थे। उनका भी अब तक कोई पता नहीं लग पा रहा है। जो स्थानीय लोगों का कहना है कि संभावित है जो बाहर के लेबर या यात्री समझ के 200-250 से ऊपर हो सकते हैं, मगर सरकारी आंकड़े के अनुसार अब तक जो डाटा निकल के आ रहा है वो 4 लोगों की बॉडियां रिकवर कर चुके हैं, मगर 50 लोग मिसिंग बताया जाए, जिसमें अभी बताया जाए। ये भी अहम है कि कुछ लोगों की शिकायतें भी नहीं पहुंची हैं परिवारजनों की, ताकि ये स्पष्ट हो पाए कि आखिर कितने लोग लापता हैं। लेकिन सरकारी आंकड़ा भी 50 लोगों के लापता होने की जानकारी दे रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास महावीर। उपेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र देहरादून से हैं। उपेंद्र, अभी क्या अपडेट है? हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उत्तराखंड में कई जगह पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि स्थिति सही नहीं है। देखिए, जिस तरीके से जो उत्तराखंड की जो स्थिति बन रही है, देर रात से जिस तरीके से जो बारिश का सिलसिला लगातार जारी था, ऐसे में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की स्थिति जो है वो बनी हुई है। जो नदी नाले हैं, जो छोटी नदी हैं, वो कई जगहों पर जो है विकराल रूप जो है वो ले रही है। साथ ही साथ खासतौर पर अगर उत्तरकाशी के धराली में जो आपदा जिस तरीके से आई है, उसको लेकर तमाम रेस्क्यू अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन जो लगातार बारिश और जो मार्ग जो बाधित हुए हैं, उससे सबसे ज़्यादा कठिनाई जो है वो हो रही है। जो भटवाड़ी के पास जिस तरीके से जो रास्ता बाधित हुआ है, उसमें जो है कई सारे रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीमें हैं वो घटनास्थल पर जो है वो नहीं पहुंच पाई हैं। और अभी जिस तरीके से हमारी आपदा सचिव से भी बात हुई, तो आपदा सचिव ने कहा कि चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर जो है वो देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जो है वो पहुंच चुके हैं। साथ ही सरकारी जो हेलीकॉप्टर हैं वो 6 हेलीकॉप्टर जो है वो काम कर रहे हैं, जिनको जो है 2 जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जो है वो रखा गया है। साथ ही साथ एक जिस तरीके से सहजधारा हेलीपैड में 2 हेलीकॉप्टर को जो है वो रखा गया है, और वहीं जोशियाड़ा हेलीपैड के पास 2 हेलीकॉप्टर को जो है वो रखा गया है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें, अगर कोई समस्याएं आती है तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है रेस्क्यू अभियान जो है वो चलाया जा सके। उनके खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं, वो तमाम व्यवस्थाएं जो है उनको पहुंचाया जा सके। खासतौर पर जिस तरीके से जो तमाम सारी जो दिक्कतें वहां पर हो रही है कि जो मशीनरी चीजें जो है वो वहां पर नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि 1-2 जेसीबी मशीन के द्वारा जो है वहां पर मलबा हटाने का काम जो जिस तरीके से किया जा रहा है। ऐसे में वायुसेना से जो चिनूक विमान की जो मांग वहां से 3 की गई थी, एक विमान जो है वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। उसके माध्यम से जिस तरीके से जेसीबी को जो है धराली में जो है वो पहुंचाया जाएगा, उस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। लेकिन विजुअलिटी ठीक ना होने के कारण जो है वो उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। MI-17 भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम सारी व्यवस्थाएं रेस्क्यू को लेकर जो है वो की जा रही है। दूसरी ओर मैं अभी देहरादून के जिला अस्पताल में हूं। ये कोरोनेशन का ये अस्पताल है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम ये बेड जो हैं, जो यहाँ पर रिजर्व जो है वो रखे गए हैं। इसको लेकर तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं मेडिकल की टीम के द्वारा जो है वो भी यहाँ पर की गई है, क्योंकि धराली में जिस तरीके की जो आपदा आई है उसमें ये साफ तौर पर ये कहा जा रहा है, हालांकि जिस तरीके से 50 से ज़्यादा लोगों को मिसिंग की अभी तक जिस तरीके से खबरें आ रही है, 4 बॉडी रिकवर भी हो चुकी है। ऐसे में ये आंकड़ा जो है और बढ़ सकता है। इसको लेकर सरकार की ओर से लगभग पूरी तैयारी जो है पहले से जो है वो कर दी गई है। ये देहरादून का जिला अस्पताल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जितनी भी ये बेड हैं, ये देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में जो है उनको रिजर्व जो है वो रखा गया है। अगर कोई भी दिक्कतें, कोई घायल अगर वहां से आते हैं तो यहाँ पर जो है उनके लिए ये व्यवस्थाएं जो है वो रखी जाएगी। उसके साथ साथ जो आईसीयू है, आईसीयू के जो बेड हैं उनको भी रिजर्व जो है वो रखा गया है। उसमें दून अस्पताल भी शामिल है, कोरोनेशन अस्पताल शामिल है, साथ ही साथ एम्स अस्पताल में भी। ठीक है उपेंद्र, रोकना चाहेंगे आपको। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया है। सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी ने घटना का अपडेट लिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी, माला राजलक्ष्मी शाह, अजय भट्ट ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राहत बचाव कार्य में कोई कोताही ना बरती जाए। राहत बचाव कार्य में कोई कोताही की गुंजाइश ना रहे। प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पल पल की अपडेट प्रधानमंत्री खुद ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हर अपडेट ले रहे हैं।
उत्तरकाशी की घटना को लेकर प्रधानमंत्री गंभीर हैं। उपेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, देखिए, प्रधानमंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं, गृह मंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं और यहां तक कि मुख्यमंत्री भी घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण करें। प्रधानमंत्री ने तमाम सांसदों को बुलाया और कहा है कि कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कल से ही जैसे ही आपदा की खबर जिस तरीके से पहुंची, उसके बाद से जिस तरीके से गृह मंत्री के द्वारा जिस तरीके से मुख्यमंत्री से बातचीत की गई फोन के जरिए, उसके साथ प्रधानमंत्री ने भी जिस तरीके से ट्वीट के जरिए जिस तरीके से संवेदना व्यक्त की, उसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र से हर संभव मदद जो है वो की जाएगी। और कल जिस तरीके से राज्य सरकार की ओर से एक रिक्वायरमेंट जो भेजी गई थी वायुसेना को लेकर कि 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर और 3 चिनूक जो है वो यहाँ पर भेजे जाएं, उसको लेकर भी जिस तरीके से जो बात हुई थी, उसमें एक चिनूक हेलीकॉप्टर जिस तरीके से यहां पर लैंड कर चुका है, वो जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर वो लैंडिंग हो चुकी है। Mi-17 भी यहां पर पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो जिस तरीके से हमने पहले भी कहा कि विजुअलिटी के कारण जो है वो उड़ान नहीं भर पा रहे हैं और ऐसे में चिनूक की और जिस तरीके से जो मांग वहां पर की गई है, उसमें साफ तौर पर इसलिए मांग ज्यादातर की गई है कि अगर विजुअलिटी ठीक रही और अगर रास्ता बाधित भी होता है तो ऐसे में जो JCB मशीनें हैं, तमाम सारे जो ऐसी टेक्निकल की जो टीमें हैं, वो उनको जो है चिनूक के जरिए जो है वहां पर जो है वो भेजी जाए ताकि वहां पर राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार चल सके। साथ ही Mi-17 की मदद से और जो हेलीकॉप्टर जो रखे गए हैं, 6 हेलीकॉप्टर जो राहत बचाव कार्यों में जो लगाए गए हैं, उनके जरिए जो है राहत बचाव के लिए जो तमाम सारी सुविधाएं, जो खाने पीने के जो सामान है, मेडिकल के जो सामान है, इन तमाम सारी चीजें जो है वहां पर पहुंचाए। सबसे बड़ा रेस्क्यू में जो सबसे बड़ी दिक्कतें वहां पर जो हो रही है कि लगातार बारिश हो रही है, मलबे में कई लोग दबे हुए हैं, ऐसे में वहां पर मशीनरी काफी कम है, इससे जो है वो काफी दिक्कतें हो रही है। हालांकि जो पहली टुकड़ी जिस तरीके से जो भटवाड़ी से वहां पर जो कल लैंड पहुंची हुई थी, उन्हीं के जरिए जो है अभी तक रेस्क्यू अभियान जो है वो चल रहा है। लेकिन जो उसके बाद से जो और जो NDRF और SDRF की जो टीमें हैं, वो जो उनको जो भेजा गया था, वो रास्ते में ही रास्ता बाधित के कारण जो है वो घटनास्थल पर नहीं पहुंच पा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री जिस तरीके से उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए जिस तरीके से निरीक्षण किया, उसके बाद आपदा कंट्रोल रूम उत्तरकाशी पहुंचे, उन्होंने फिर वहां पर भी बैठक अधिकारियों के साथ ली और जिस तरीके से आपदा सचिव के साथ भी जिस तरीके से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत इसी को लेकर हो रही है कि मौसम साथ नहीं दे रहा है। अगर मौसम साथ देता है तो जल्द से जल्द जो है और काफी तेजी से रेस्क्यू अभियान जो है वो चलाया जाएगा। खास तौर पर जो मलबे में जो दबे हुए लोग हैं, उनमें जिस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं जो इधर उधर भागे थे, उनको सभी को रेस्क्यू जो है वो कर दिया गया है। लगभग 130 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको पूरी तरीके से रेस्क्यू कर दिया गया है। उनको होटल या सरकारी भवनों में जो है उनको सुरक्षित जो है वो रखा गया है। उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं, जिनके पास कपड़े नहीं है उनके पास कपड़ों की व्यवस्थाएं, तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है वो प्रशासन की ओर से जो है वो की जा रही है। और लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर हर संभव मदद का भरोसा जिस तरीके से दिया है, तो उन्होंने जिस तरीके से 5 सांसद उत्तराखंड के, उनसे अपडेट जो है वो जिस तरीके से लिया है, उन्होंने भी जरूर अपडेट जो है प्रधानमंत्री को किया है कि किस तरीके की राहत बचाव कार्य जो है वो चल रहे हैं और किस चीज। उपेंद्र, आप बने रहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं घटनास्थल पर और यहां पर देखिए लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ और अभी स्थिति कैसी है। देखिए, सरकार की ओर से तमाम ऑर्डर्स हैं, केंद्र सरकार भी मदद कर रही है और ये कहा जा रहा है कि कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन इसके बावजूद ग्राउंड लेवल पर क्या चीजें हैं और राहत बचाव कार्य जो चल रहा है उसका कितना फायदा आमजन को मिल पा रहा है, इसकी बातचीत खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं।